फिफ्थ क्लास। गुड मॉर्निंग। टुडे इज 9 और डे है फ्राइडे। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स मैजिक का पेज नंबर 166। मैथ्स मैजिक का पेज नंबर 166। आज जो वो एक ही पेज पढ़ेंगे हम लोग। आज आपको लिखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आज आपने जो वो कच्ची पेंसिल से जो वो बुक पर ही टिक करना है और अच्छे से जो वो सुनना है। ठीक है, आज आपके लिए होमवर्क नहीं होगा, बहुत ही खुशी की बात होगी। ठीक है, आपके लिए रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया में जो रैबिट्स सबको पता है, रैबिट्स क्या होते हैं, खरगोश होता है। ठीक है, तो रैबिट्स की बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे लिखा है अर्लियर। अर्लियर का मतलब होता है पहले, पूर्व। ठीक है, पहले देयर वर नो रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो वो कोई रैबिट्स नहीं होते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ बाद में, वर ब्रॉट रैबिट्स वर ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया अराउंड द ईयर 1780। ठीक है, रैबिट्स जो है वो खरीदे जाते थे, ऑस्ट्रेलिया में लाए जाते थे किस ईयर में, 1780 में। ठीक है, 1780 में जो है वो वहाँ पे रैबिट्स लाए गए। ठीक है, एट द टाइम, इस टाइम क्या हुआ कि देयर वर नो एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया विच ईट रैबिट्स। ठीक है, वहाँ पे कोई ऐसा एनिमल नहीं था जो कि रैबिट्स को खा जाए। ठीक है, फिर क्या हुआ, सो द रैबिट्स बिगेन टू मल्टीप्लाई एट वेरी फास्ट रेट। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो रैबिट्स है वो जो है वो बढ़ते चले गए, मल्टीप्लाई होते गए, मतलब कि वो बढ़ते गए चले गए। जैसे 2 से फिर 1 हो गया, 3 हो गए, फिर 3 के जो वो 4 हो गए, फिर 5 हो जाएंगे, 6 7, फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे, मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई एट वेरी फास्ट। ठीक है, वो रैबिट्स जो है वो बढ़ते गए। इमेजिन व्हाट दे डिड टू द क्रॉप्स। आगे लिखा है द टेबल शो हाउ रैबिट्स ग्रीव एवरी ईयर। ठीक है, एक टेबल बनाया है इन्होंने कि हर साल जो है वो कितने बढ़ते चले गए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हुआ होगा कुछ, क्योंकि इसने मल्टीप्लाई बोला है। तो चलिए देखते हैं टेबल को कैसे कैसे जो वो आगे क्वेश्चन पूछे हैं इसने। सबसे पहले इसने बोला कि 17 कितना से, 1780 से। ठीक है, तो 1780 से स्टार्ट करते हैं। 1780 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वो 10 रैबिट्स थे, एक साल बाद। ठीक है, 1 ईयर्स टाइम लिखा है ना, 1 ईयर्स। तो नंबर ऑफ रैबिट्स कितने हो गए, 18 हो गए। ठीक है, सेकेंड ईयर में 32 हो गए, थर्ड ईयर में 58 हो गए, फोर्थ ईयर में 108 हो गए। ठीक है, अब देखिए आपने आपने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपने पैटर्न देखना है क्या पैटर्न चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड पूछेगा। अब 10 से 18 हुआ, मतलब मल्टीप्लाई हुआ। 10 का 2 करते हैं, 10 2 जा कितना होता है, 20 होता है, मतलब कि 20 से थोड़ा सा कम है। 20 से 2 कम है तो 18 आ जाएगा। 20 से 2 कम है तो 18 आ जाएगा, मतलब कि पहले जो वो 2 टाइम्स हुआ, पहले जो है वो 2 टाइम्स हुआ, मतलब कि डबल हुआ। ठीक है, पहली साल में, एक साल में जो वो डबल हो गए, बस डबल से थोड़ा सा कम, डबल से थोड़ा सा कम, लिटिल लेस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कैसे जो अब आगे आपने पैटर्न लिखना है। जैसे 108 है, अब देखिए 108 का जो डबल है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा शायद 2, 8 टू जा होता है 16, 216 हो जाएगा। ठीक है, 216, यहाँ पे 216 नहीं होगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम, मतलब कि 214 के आसपास होगा। ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 214। ठीक है, आगे जो है वो 214 का जो है वो कर देंगे। आगे कितना हो जाएगा, देखिए 400 जो है वो 14 टू जा होता है 28, तो 28 नहीं ले रहा हूँ, 25 ले रहा हूँ। ठीक है, तो इतना समथिंग इसके आसपास जो है वो ए बन जाएगा। ठीक है, 425। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे इसने क्वेश्चन पूछा आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट्स बाद। हर साल जो है वो नंबर ऑफ रैबिट्स, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। आफ्टर ईच ईयर, हर साल जो है वो नंबर ऑफ रैबिट्स वाज। ठीक है, तो हर साल जो है वो नंबर ऑफ रैबिट्स को क्या हो जाता है, ये बोल रहा है कि अ लिटल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट्स इन द ईयर दिस ईयर इन द लास्ट ईयर, डबल द नंबर ऑफ द लास्ट ईयर, 8 मोर देन द नंबर ऑफ लास्ट ईयर, मोर देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट्स इन द लास्ट ईयर। देखिए फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट बोल रहा है कि अ लिटल लेस देन डबल, डबल से थोड़ा सा कम, तो वही हमने बात की थी कि डबल हुआ लेकिन डबल से थोड़ा सा कम हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन सेकंड ऑप्शन की भी बात करते हैं। डबल द नंबर ऑफ लास्ट ईयर, डबल। ठीक है, डबल हो जाता है लास्ट ईयर से। जैसे मान लो पहले 10 था तो डबल हो जाएगा 20, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था, 18 हुआ था, लिटिल लेस देन। तो पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन हम लोग दूसरे ऑप्शन को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन को देखिए, तीसरा ऑप्शन है 8 मोर देन। ठीक है, 8 मोर देन, मतलब कि पिछले से 8 ज़्यादा है।
अब देखिए फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जब गए तो 10 से 18 हुआ, मतलब कि 8 मोर हुआ। लेकिन इसने जो है वो हर साल का पूछा है, ठीक है। इसने जो वो फर्स्ट ईयर का नहीं पूछा है, इसने पूछा है ईच ईयर, ठीक है। ईच ईयर का मतलब है कि सभी में आपने देखना है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन देखते हैं, मोर देन डबल। डबल से मोर तो कहीं कहीं नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब कि जैसे 10 के बाद 18 आया तो 10 का डबल हो गया 20, 20 से ज़्यादा तो आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए होंगे, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सेकंड देखिए, एट द एंड ऑफ ईयर 6, ठीक है, 6 ईयर में द नंबर ऑफ रैबिट वाज क्लोज टू। अब देखिए 6 ईयर में हमने देखा था कि 425 के आसपास मैंने किया था, ठीक है। 425 के आसपास मैंने जो है वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो एक अप्रोक्सीमेट नंबर जो है वो इसका लिया था। तो 400 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 600 तो नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि डबल से थोड़ा सा कम करना है हमें, तो 600 तो नहीं होगा, 800 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो 400 इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर ऑफ रैबिट क्रॉस 1000। अब देखिए ध्यान सुनिए इस क्वेश्चन को, ये बोल रहा है आफ्टर विच ईयर, किस साल में जो है वो नंबर ऑफ रैबिट्स जो है वो 1000 को क्रॉस कर जाएंगे, 1000 को क्रॉस कर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ ईयर में कितने हो गए थे, यहाँ पे 216 हो गए थे, मैं डबल ही करने जा रहा हूँ, ठीक है। 216 यहाँ पे सिक्स ईयर में हो जाएंगे 400। चलो 400 लेते हैं, 400 लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे। 400 लिया मैंने यहाँ पे, 400 मैंने यहाँ पे मैं 400 तक पहुँच गया। अब सेवन्थ ईयर में, ठीक है, सेवन्थ ईयर में 400 का डबल हो जाएगा 800, ठीक है। और एट्थ ईयर में जो है वो 800 का भी डबल हो जाएगा, वो हो जाएगा 1600, ठीक है। मतलब कि एट्थ ईयर में जो है वो 1600 को पास कर जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, 7 6 7 और एट्थ, 7 और एट्थ, ठीक है, दो बनाए मैंने। और कब से स्टार्ट हुआ था, 1780 से स्टार्ट हुआ था, 1780 से जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो 1780 और 1780 से स्टार्ट करना है, 1780 से, तो 81 हो गया, ठीक है। 81 हो गया फर्स्ट ईयर में, 82 हो गया, 83, 84, 85, 86, 87, 88। 1788 में जो है वो 1600 हो जाएंगे, मतलब कि क्रॉस कर जाएंगे 1000 को। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि सेवन्थ ईयर में जो है वो 800 के आसपास हो जाएंगे, ठीक है। एट्थ ईयर जैसे ही चलेगा वो डबल हो जाएंगे 1600, मतलब कि 1000 को क्रॉस कर जाएंगे। क्वेश्चन भी यही है कि आफ्टर विच ईयर, किस ईयर में। तो 1780 के पास जो है वो 10 थे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जो है वो 18 हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में 18 हो गए, मतलब कि 1781 में, फिर 82 में, फिर 83 में इतने हो गए, 84 में इतने हो गए, 85 में इतने हो गए, फिर 86, 87, ठीक है, 88 आ जाएगा फिर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1788। तो यहाँ पे लिखा भी है आंसर, इन द ईयर, यहाँ पे लिखा है इन द ईयर 1788 द नंबर ऑफ रैबिट्स क्रॉस्ड 1000। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है, आप लोग बुक पर ही इसको अच्छे से टिक करिए। ओके, थैंक यू।